बेटी को तो बेटी सर और, उदित राज सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट एक उदाहरण दीजिए जिसमें प्रणव दा अपनी भूमिका में रहे, जिस भी भूमिका में रहे, वो अनुचर की भूमिका उन्होंने निभाई। कभी उन्होंने मोदी की बात उन्होंने किताबों में जिक्र किया, राहुल के बारे में उन्होंने अपनी बेटी से कहा, सोनिया के बारे में बेटी से कहा, सार्वजनिक तो नहीं कहा, ये तो उनकी बेटी ने जिक्र किया। आपको तो कम से कम, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं। अरे और भाई अरे आप मुझे ना सिखाइए भैया, आप निष्कर्ष मत नहीं, मैं निकालिए, सिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिखा नहीं रहा अरे हूँ सुनो सर, भाई, आप नाराज मत होइए, मेरे सुनो, सवालों का निष्कर्ष जवाब मैं दीजिए। निकालूंगा कि आप निकालेंगे? आप सवाल मेरे का जवाब सवालों नहीं का दोगे कि जवाब आप दीजिए। सवाल को जवाब एक दोगे? सर देखिए, आप मैं नाराज हो छोड़ता हूँ, सकते ये हैं। बकवास मत करो भैया, सुनना सुनो। मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा, ये बकवास नहीं है। वो भारत रत्न थे, वो भारत रत्न थे, भारत रत्न पाए एक ये व्यक्ति के भारत रत्न खिलाफ हो, आपकी कोई रत्न टिप्पणी हो। ऐसी उचित है या अरे नहीं? देख लो भाई, मैं अगर तुम्ही को बोलना है तो बोलो, तुम, मैं छोड़ दूंगा। नहीं सर, आप बोलिए, मेरा काम मैं तो बोलना कह है रहा कि हूं, आप तुम्हारा बोलिए, काम बोलना है? आप तुम्हारा बोलिए काम सर, बोलना है क्या? आप बोलिए। तुम्हारा काम बोलना है, तुम्हारा काम सवाल है तो तुम निष्कर्ष निकाल मेरा दो। काम सवाल है तो मैं मैं क्या, सवाल कर तुम रहा तो हूं होते हो आपसे। निष्कर्ष निकालने वाले भाई, तुम। मैं मैं ये छोड़ता हूँ कहता तुम्हें। हूं कि क्या तुम कांग्रेस की नौसिखिया यही हो क्या तुम? संस्कृति अब बन गई है? अरे क्या संस्कृति है? लात मारती है बीजेपी, सारे गोदी मीडिया होगा, औकात नहीं है। संस्कृति कांग्रेस ने ही तुम लोगों को आप बनाया। औकात नाप रहे कांग्रेस हैं, ने ही औकात आप आजादी अपनी दिया, सारा नापिए। चीज दे दिया। उदित मैं राज जी छोड़ता हूँ, सुनिए, अगर आप तुम्हें पूछना सवाल तो सुनिए, पूछो, या गोदी बीच मीडिया में की तुम बीच औकात में आप मत मत रंग नापिए। लड़ाओ। आप पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारे सवालों का तब जवाब दूंगा जब हमें बोलने दोगे। बीच में क्यों आ हाँ जाते हो बोलिए, भाई? बोलिए आप। और अभी भी, जब मैं अभी भी मैं जवाब आपको, मैं बोल रहा हूँ तो आपका बीच में आ रहे, सम्मान ये कर रहा हूं, तमीज है क्या? आपका सम्मान कर रहा हूं, क्या काम क्योंकि कर आप रहे हो तुम? कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भारतीय तुम काम राजनीति में कर, क्या काम आपने कर भी रहे हो कोई तुम? भूमिका अदा की। अरे मैं तो सर भाई, आपका सम्मान भाई कर रहा तुम हूं। इसलिए क्या सम्मान, तुम लायक, सम्मान लायक नहीं हो क्या? सम्मान पहली करे, बात तो मेरी बात पूरी आपसे हो आप नहीं तुम रही। में आ गए, लगता है कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं सर। तुम इस लायक हो हाँ इसलिए कि मैं तीन बार मेरे मैंने सवालों कोशिश का आप किया कि जवाब मैं दीजिए। अपनी बात पूरा करूं। 3 बार आपने मैंने कोशिश किया, अपनी मेरे बात किया, सवालों का लेकिन जवाब आपने नहीं स्टैंडर्ड दिया। के नीचे आप गिर गए। आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हो, तो भैया क्यों सवाल कर रहे हो मुझसे? फिर मैं तो तुझे क्यों लाया? मेरे तो सवाल का सर जवाब तो देने थे। मेरा अनुरोध है कि आप सवाल का जवाब दीजिए। आप बोलने देंगे तब तो दूंगा। 3 बार आपने टोका बीच में। चलिए सर, दीजिए अब। मेरा बात खत्म नहीं, बीच में आपने अपना बहलू करना। अब तो आपका काम दीजिए, केवल अब सवाल तो दीजिए पूछना है। प्रभु। और मैं मीडिया से भी मैं इतना ही इजाजत देता हूं कि तुम सवाल पूछो, जवाब दूंगा। तुम्हारा काम या नहीं जवाब देने का है, या तो आप मत मेरे मत ले सवालों आओगे। का जवाब आपने नहीं दिया। अरे भाई, आप जवाब देने दोगे तब तो। चलिए बोलिए सर। एक बात है कि मोदी जी को आदर्श माना उन्होंने। मोदी, आरएसएस और बीजेपी में बनाया क्या? कुछ कमियां जरूर होती हैं, परफेक्ट इंसान नहीं होता है। और इतने, ऐसा नहीं कि प्रणब मुखर्जी पार्टी, कांग्रेस पार्टी छोड़ के नहीं गए थे। कांग्रेस पार्टी छोड़े थे, अपनी पार्टी भी बनाई थी। तो अगर वो चीज खोजने लगोगे ना, तो आप डिफेंड नहीं कर पाओगे। लेकिन आज मैं बीजेपी में एमपी रहा। बीजेपी एमपी मुझे बनाई मेरे वोट के एवज में। मेरा अपना वोट बैंक है। जी फिर भी एमपी बनाने का क्रेडिट मैं देता हूँ। कांग्रेस ने जहां अर्थ से उनको, फर्श से अर्थ तक पहुंचाया, आप कोई ना कोई कमी दिखा करके कि ये करना। अरे आप अगर बड़े पुरुषार्थी थे तो आप अपनी पार्टी जो बनाए तो उसको चला दिए होते, या बंगाल में कांग्रेस पार्टी को कमजोर न होने देते। मैं ये सवाल किया हूँ, यही। अब आप दूसरा सवाल कर सकते हैं। अब मैं सवाल दूसरा आपसे करूंगा। और सर अब आप नाराज मत होइए, आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए आप कुछ भी नाराज होकर बोलेंगे बीच तो में मैं नाराज नहीं इंटरप्ट होऊंगा सर। करेंगे, बीच में इंटरप्ट करेंगे तो हम करेंगे, हम सबके साथ करते हैं। मेरा दूसरा सवाल सुनिए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रणव दा ने बंगाल में कांग्रेस की स्थिति को नहीं संभाली? भैया ऐसा है जी कि यही बड़े नेता बच गए थे अब्दुल गनी खान के बाद। और ये तो बंगाल, जब कांग्रेस इतना कुछ दे रही थी तो आपको अपना जमीन बचाना चाहिए था।
आप जिस प्रदेश से आए, अगर कांग्रेस, मैं ये कह सकता हूँ कि 7 लोकसभा है दिल्ली में, और मैं पार्टी को कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। अभी 50-60 हजार की रैली किया, पार्टी को दे के लेता हूँ। ये नहीं कि टेबल पॉलिटिक्स करके, गुटबाजी करके, डिप्लोमेसी वाला नहीं करता हूँ। प्रणब मुखर्जी जी को बंगाल की कांग्रेस की जो गिर रही थी हालत, उन्हीं के टाइम में खत्म हुआ। उसको क्या संभालने में उनका योगदान हुआ, ये बताइए आप। मैं अब आप मुझसे पूछेंगे, मैं बताऊंगा, तो आप सर कहेंगे कि आप जवाब नहीं, नहीं दे इसमें रहे से हैं। सवाल आप पूछिए, आप सवाल हाँ, पूछिए। अगला सवाल कि सर, एक कुछ भी हो, वो पूर्व राष्ट्रपति रहे, और अगर प्रणोदा में कोई राजनयिक कुबत नहीं होती, राजनीतिक कुबत नहीं होती, संगठन को चलाने और समझने की कुबत नहीं होती, तो कब कब उन्होंने कांग्रेस को संभाला? अगर हम उदाहरण देंगे तो सर घंटों हमारे आपके डिबेट चल सकते हैं। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, क्या सर कांग्रेस की संस्कृति में अब ये बात भी आ गई कि किसी दिवंगत बड़े नेता के पद पर जो रहा हो, कई पदों पर रहा हो, उसका इस तरह से असम्मान किया जाए जैसा आपने किया है? आप मोदी जी से पूछते हैं, बीजेपी से पूछते हैं कि जिस बच्चे को पैदा किया, हाथ अंगुली पकड़कर सिखाना शुरू किया मोदी जी को, आडवाणी जी का नमस्कार तक स्वीकार नहीं किया। ये सवाल वहां से पूछ सकते हो। मोदी जी ने आडवाणी जी पर इस तरह की कोई टिप्पणी की है, या कोई भारतीय जनता पार्टी का उससे नेता? ज्यादा अपमान किया, उससे ज्यादा अपमान किया है कि जीते जी, मतलब ये आप जीते मानते हैं ना जी कि आपने और अपमान कर हाथ दिया है? जोड़ के खड़े। अरे भाई सुन तो लो पहले जवाब। आपने हाँ, प्रश्न कर सुनिए, दिया, मुझे सुनाइए। जवाब देने दीजिए, बीच में आप मत करिए। ठीक ठीक, जीते सुनिए। जी खड़े होकर के आडवाणी जी नमस्कार कर रहे हैं, मोदी जी मुंह फेर रहा। ये सवाल करते तो बात होती है, किसी की हिम्मत कर दी। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं सर, परंपरा की बात मोदी जी। करते हो, इज्जत की बात करते हो, क्या नहीं परंपरा नहीं, मेरा इज्जत की सवाल बात तो करते आपसे हो, ये है ना, मान लीजिए क्या मोदी जी ने कर मर्यादा की दिया, बात करते हो? मोदी जी ने कर दिया, जिंदा ये तो जीते मोदी ये जी से जिसको पूछना पैदा, चाहिए। सर मैं तो जिसने पैदा आपसे किया, पूछ रहा हूं। मोदी को पैदा किया, मोदी ने लात मार दिया उनको, क्या बात करते हो भाई? मतलब आपने भी वही सीख लिया। कांग्रेस की कौन संस्कृति सा में सीख तो लिया? ये नहीं रहा है। नहीं सीख लिया नहीं है तो वहां सवाल पहले करो ना भाई, वहां नहीं नहीं पहले नहीं, मैं करो। आपसे सवाल कर रहा हूं, जब मोदी जी से बात करने की बात आएगी तब उनसे सवाल अरे आप पूछेंगे। क्या बात करोगे? आप लोगों की हिम्मत है बीजेपी के प्रवक्ता से बुला के बातचीत करो कि मोदी जी ऐसा क्यों किए? है हम्म है हिम्मत किसी की? मैं और भाई मुझ जीते जी मार दिया, जीते जी मार। हम्म मान लीजिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहिए ना सर, मैं मुरली तो मनोहर आपसे जोशी। पूछ रहा हूं। सर तो आपसे आप सीधा एक सा सवाल है। आप जो है आप बीजेपी को आपने खुश कर दिया, धन्यवाद। आप बड़ा मर्यादा की बात कर रहे हैं तो पहले पूछ लीजिए, वहां पर सब पैरों के नीचे दब कुचल दिए गए हैं, मेरे किसी की मेरे कोई सवालों इज्जत का नहीं जवाब है वहां आपने नहीं पर। दिया, और आप और बताइए समझ कि ये लीजिए, जो आप किसी सवाल की आपने इज्जत नहीं, उठा आप दिया वहां से प्रणोदा पूछे ना पे, मर्यादा की बात आपको अपना ऊपर। आपको कांग्रेस में क्या पद मिलने जा रहा है? किसकी लालसा थी? अरे भैया आपने खुद कर दिया, आप पहले सवाल पूछिए ना मर्यादा का कि देखिए, मेरे बीजेपी सवालों में का सर आप जवाब जिस नहीं दे पा रहे मोदी हैं। जी को जिन्होंने, अरे भाई अरे सवाल क्या पूछ रहे? मेरा सीधा आप सवाल हमारा है कि सवाल क्या पूछ रहे हो, अभी आप आप हमारा आप आप कांग्रेस एक बार दफ्तर भी मेरे गए बारे थे? में पूछ रहे हैं, आप मेरे कांग्रेस बारे, दफ्तर ये भी तो गए थे। बीजेपी वाला भी। अरे खुश कर दिया, सोनिया जी को आपने खुश कर दिया, राहुल जी को खुश कर दिया, अब उसका पारितोषिक तो आपको मिल जाएगा, यही चाह रहे थे ना आप? आपको तो मिल गया, आपको भी मिल जाएगा ना, हाँ दीजिए, आप आपको दीजिए, जो मिल आप दे जाएगा, रहे हैं वो तो मुझे आपको ही स्वीकार मिल है। जाएगा। इतना बेशर्मी से बीजेपी का प्रवक्ता भी नहीं कहेगा, वो भी शर्म मेरा खा सीधा जाएगा। सवाल यही है, जितना बेशर्मी भारत से आप रत्न, बात कर रहे हो बीजेपी के भारत, लिए, मेरा सीधा सवाल बेशर्मी आपसे जो यही उदाहरण रहेगा। मैंने मोदी जी का दिया और आडवाणी जी के साथ में जो व्यवहार किया, उतना तो बीजेपी का आदमी नहीं डिफेंड कर देगा जितना मर्यादित ढंग से या कोई नैतिकता के वजह से बीजेपी के लिए। बीजेपी हो सकता है आपको आज प्रवक्ता बना दे, आपको चैनल को आज लगता है कि आज एडवर्टीजमेंट दे दे, खुद दे दे। वो मैं नहीं हम कहता देखेंगे हूँ। कि हम प्रवक्ता बनते हैं या नहीं, लेकिन आपकी तरह कोई भारत रत्न अगर पाया हुआ हो, जिसका सम्मान राष्ट्रीय सम्मान होता है,
और आप सर इतने योग्य हैं, आपने पद की लालसा में इतना बड़ा बयान दे दिया। उदित राज जी, आप बोलेंगे सर? लगता है कि उनका संपर्क कट गया। और ये थे उदित राज, और जब ये हमसे बात कर रहे थे तो ये कांग्रेस दफ्तर गए थे, एक बयान दिया जो मीडिया में चला। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, इसको ये मानते हैं कि अगर ये सवाल उठाता है तो ये गोदी मीडिया का सवाल है, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी को खुश करना है। क्या अब मीडिया में कांग्रेस के इसी तरह के नेताओं का डिवीजन, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? जो व्यक्ति सवाल पर इतना नाराज हो जाए, अनाप शनाप और तुम तड़ाक पर आ जाए, और मीडिया फिर भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। सवाल यही है कि कांग्रेस का हश्र आज क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, ये इन्हीं नेताओं के कारण। और हमारी बात अगर राहुल गांधी के पास पहुंचे, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा के पास पहुंचे, और अगर सोनिया गांधी के पास पहुंचे, तो निश्चित उन्हें समझना चाहिए कि क्या भाषा की कोई मर्यादा और उसकी सीमा होनी चाहिए या भी नहीं। बड़ा सवाल है ये। देश के नेता थे प्रणब मुखर्जी, और देश का नेता मैं कहने के लिए फिर पार्टी से